अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ स्टोरी में वेलकम है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं टाइगर मूवी के बारे में। टाइगर मूवी जो अभी अभी रिलीज़ हुआ है वो देखना कैसा है, हम सभी मुसलमानों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग आपस में कभी कभी ये डिस्कस करते हैं कि आखिर अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है। भाई इतना सब कुछ हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, आखिर अल्लाह की मदद आ क्यों नहीं रही है। तो मेरे एक जहन में बात आ रही थी, मैंने सोचा कि आप लोगों से ये शेयर करूं। देखो अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है। एक गोली होती है ना, जिसको गन में रख कर चलाया जाता है, तो अगर आदमी को लगे तो आदमी मर जाता है, शेर को लगे, हाथी को लगे। बंदूक में गोली रख के आप चलाओ तो आदमी भी मरेगा, शेर भी मरेगा, हाथी भी मरेगा, कोई भी हो मर जाएगा गोली लगते ही। लेकिन इसी गोली को अगर आप गुलेल में रख के चलाओ तो कोई आदमी मरेगा इससे? कोई जानवर मरेगा? नहीं मरेगा ना, क्योंकि वो गुलेल में रख के चलाई गई है। इसी तरह से अल्लाह से दुआ जब सच्चे दिल के साथ, सच्चे ईमान के साथ, पाक ज़बान के साथ, पूरी तबीयत के साथ जब अल्लाह के सामने दामन को फैलाया जाता है, और मुसलमान जब ऐसे होता है जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, तो फिर अल्लाह की मदद आती है, जैसे सहाबा के साथ अल्लाह की मदद आती थी। हाल ही में टाइगर 3 रिलीज़ हुई है। आप इमेजिन कर सकते हो कि ऐसे हालात में, जबकि फ़िलिस्तीन में, गाज़ा में लोगों के घर कब्रिस्तान बन चुके हों, दफनाने की जगह नहीं है वह जनाजों को, 11,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। जब औरत माँ बनती है ना तो उसको खुशी होती है। वहाँ जो औरतें माँ बन रही हैं ना तो उनको डर लग रहा है, बच्चा बचेगा भी कि नहीं बचेगा। जो औरतें माँ बन रही हैं उनके बच्चे मर रहे हैं, दफनाने को जगह नहीं है। जहाँ पर बम गिरता है तो जो मलबा लोगों के ऊपर गिरता है वही उनका कब्रिस्तान बन जाता है। अस्पतालों में दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। गाज़ा की हालत इस वक्त कब्रिस्तान हो चुकी है। क़यामत से कम हालत नहीं है इस वक्त गाज़ा की। इजराइल गाज़ा में एंटर भी हो चुका है, कई इलाकों पर उसको कंट्रोल भी हासिल हो चुका है। होना तो ये चाहिए था कि ऐसे हालात में हम मस्जिदों को भर देते। फजर में हमारी मस्जिदें फुल नज़र आती, हम सजदों में रो कर अल्लाह से दुआएं कर रहे होते। जिस हद तक हम कोशिश कर सकते हैं उतनी हद तक हम कोशिश करना चाहिए ना, हमें उस हद तक हम कोशिश कर रहे होते। लेकिन बहुत अफसोस हुआ ये देखकर कि नौजवान टाइगर 3 फिल्म देखने जा रहे हैं और उसका बाकायदा स्टेटस लगा रहे हैं, ये देखो शाहरुख खान की एंट्री, ये देखो सलमान खान की एंट्री। मैं सोच रहा था कि अब तो मुसलमानों के अंदर का ज़मीर भी मर चुका है। अब तो मुसलमानों के अंदर वो एहसास करने वाला जो ईमानी जज्बा होता है ना, वो भी ख़त्म हो चुका है। अब तो मुसलमानों की गैरत भी मिट चुकी है। इतनी भी गैरत हमारे अंदर अब बाकी नहीं रही है कि कम अज़ कम हम इतना तो कर सकते हैं यार कि कम अज़ कम ये गुनाह की चीज़ें छोड़ दो जैसे हालात हैं। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, सुबह का अर्ली इन द मॉर्निंग शो देखने जा रहे हैं मुसलमान, क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं मुसलमान। मेरी एक बात बस ज़रा दिल पे लेके देखिए और अपने आप से ये सवाल पूछिए, जो लोग ये फिल्में देख रहे हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं, अपनी मस्तियों में मगन है, उन्हें मतलब नहीं है कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया के तमाम मुसलमान एक जिस्म की तरह है। जैसे जिस्म के किसी भी हिस्से को जब तकलीफ़ पहुंचती है तो पूरा जिस्म उसको महसूस करता है। क्या हम वो तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं उन बच्चों की, उन बेवाओं की? नन्हे मुन्ने बच्चे जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, गंदा पानी पीने को वहाँ लोग मजबूर हैं, आम लोगों पर हमले किए जा रहे हैं। कम से कम इतना तो हम कर सकते थे ना कि उनकी तकलीफ़ को महसूस कर सकते। ये तकलीफ़ महसूस हो रही है साहब। टाइगर 3 मूवी सिनेमा हॉल में आप देख रहे हो, उसका स्टेटस फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर लगा रहे हो। क्रिकेट मैच देखने जा रहे हो
تو صاحب اس میں آپ ایک دم چیختے پکارتے اپنا اسٹیٹس لگا رہے ہو۔ سوچو ذرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے میدان میں جب حضور حوض کوثر سے اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے، اگر یہ پوچھ لیا کوئی جواب بنے گا آپ کے پاس؟ آخرت کے میدان میں حضور اپنے امتیوں کی شفاعت کریں گے، حضور نے اگر یہ سوال پوچھ لیا، جواب بنے گا آپ کے پاس؟ تھوڑی تو ہم اور آپ اپنے اندر غیرت پیدا کریں۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ جیسے وہ گولی جو ہے نا غلیل میں رکھ کر چلائی جائے تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، اسی طرح سے آج جو ہم یہ چیخ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی، ہم خود اپنے اندر غور کریں، کیا ہمارے اعمال وہ ہیں جس سے اللہ کی مدد آئے گی؟ اور اس بھول میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کہہ رہے صاحب ہمارے اوپر تو حالات نہیں آئیں گے، بھول میں ہیں ہم سب لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے نا، تو وہ لوگ جو گناہ میں مبتلا تو نہیں تھے لیکن گناہ ہوتے ہوئے، ظلم ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں مگن تھے، تو اللہ تعالیٰ سب کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، تھوڑی سی ہم اپنے اندر غیرت پیدا کریں۔ بے غیرتی، بے حسی ہمارے اندر بھرپور آ چکی ہے، بھرپور آ چکی ہے۔ تو ٹائیگر 3 پر کیا کہنے، بس اللہ معاف کرے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ سبھی مسلمان نوجوانوں کو ہدایت دے، جو ہمارے اسلام میں نہیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبھی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔